नमस्कार। दोनों राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी रुझान इस स्थिति में आ गए हैं कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नज़र आने लगी है, स्पष्ट रूप से कि हरियाणा में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की, और कश्मीर में जो अभी गठबंधन कांग्रेस और एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगे जरूर है, लेकिन हमने एग्जिट पोल के बाद जो अपना एक विश्लेषण दिया था ये कह के कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से सबके सब फेल हो जाएंगे और जो हम कह रहे हैं वो सत्य साबित होगा, और पूरे दावे के साथ कहा था, कारण भी बताए थे। अब हमारी समझ में नहीं आता है, हालांकि हम तो बता रहे हैं कि जो भी टीवी चैनल इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, जब हम घर में बैठ के, अब तो हम घर के बाहर ही नहीं निकलते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, और उसके बाद जो टीवी में थोड़ा बहुत देखते सुनते हैं उसके आधार पर, अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर इस दावे के साथ विश्लेषण किया था कि ये सारे लोग फेल हो जाएंगे और हम जो कह रहे हैं वही सत्य साबित होगा। उसके पीछे हमने कारण बताए थे कि ये लोकसभा में पूरे लोग ढेर हो गए हैं, इनके आकलन फेल हुए हैं, अब ये दबाव में आ चुके हैं और दबाव में आके ये ऐसा कर रहे हैं, और कोई एग्जिट पोल वाले इस तरीके का जो ये बता देते हैं कि वहाँ इतने प्रतिशत इस जाति और इस धर्म वाले ने इसको दिया, ऐसा एक तो कोई तरीका संभव नहीं है, और दूसरी बात ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि जिस तरीके की मशीनरी उसमें लगेगी, मैन पावर लगेगा, उसका खर्चा कौन वहन करेगा? इतना खर्चा वहन करेंगे एक प्रोग्राम के लिए? नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये सब फर्जीवाड़ा रहता है। अपने नफ़ा नुकसान को पार्टियां जो इनको कुछ देती हैं बैकडोर से, उसके आधार पर ही ये एग्जिट पोल करते हैं, मन मुताबिक अपने ढंग से, और ये दावा हमारा 100% सही साबित हुआ। हमने एक तो ये बात कही थी कि हर हाल में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, सारे कारण गिना दिए थे। जम्मू कश्मीर में हमने बोला भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा तो भी भाजपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि अब जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग बहुमत के करीब है, हालांकि अगर एक दो सीटें भी बहुमत से कम होंगी तो उनकी सरकार बनना मुश्किल है वैसे भी, क्योंकि 5 जो मनोनीत विधायक होंगे वो तो भाजपा के पाले में आएंगे, लेकिन भाजपा तो बहुमत से बहुत दूर है। भाजपा अधिकतम 35 हो पाएगी मनोनीत विधायकों के साथ, जो बाकी कुछ निर्दलीय जीते हैं। पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देने और उसके द्वारा लेना दोनों कठिन है। सबसे बड़ी बात है कि हमने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद बीजेपी के साथ आके सरकार बना लेगी, जबकि गठबंधन कांग्रेस के साथ है। उसके पीछे बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद हासिल क्या होगा? ये सारे राजनीतिक नेता व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक रूप से नफा नुकसान सोचते हैं, भाजपा इससे परे है, ये व्यक्तिगत नफा नुकसान से हटके सोचती है, इसीलिए भाजपा के हम सपोर्टर हैं, हम तो खुल के बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और तरह तरह के, जो वहाँ के दोनों परिवार हैं, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार, तो इनका जेल जाना तय है। अब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को अवसर मिल गया है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का, ताकि वो जेल यात्रा टाल सके, अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार लगे हैं तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई करवा सके, जैसा लोग कहते हैं। तो आप खुद सोच लो कि इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा मानना है कि अगर ये सरकार बना भी लेते हैं
तो कुछ दिनों के बाद अंततः वाजपेयी के पास आएंगे। लेकिन पहली बात तो बनना ही मुश्किल है। गाली गलौज घाटी में कांग्रेस और एनसी का तो पहले ही शुरू हो गया था चुनाव के टाइम, फ्रेंडली फाइट के नाम पर। तो जो हमने कहा था वो 100% सही साबित हुआ। और यही नहीं, जो लोकसभा के पहले 5 विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी सबसे सटीक हमारा ही आकलन हुआ था। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम इसका कहीं जाके कोई सर्वे अर्वे करते हैं। अरे दिखाई देता है, नब्ज टीवी की स्क्रीन बताती बहुत कुछ, समझने वाले को चाहिए। लोकसभा में हमने एक बात जरूर कही थी कि आएगा तो मोदी, जार्ज सोरोस की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं रोक ले, वो तो हुआ। लेकिन 4 राज्यों का हमारा आकलन फेल हुआ, उसी की वजह से सीटों में अंतर आ गया। और वो था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। बाकी जगह हमने जो बातें कही थी कि आएगा मोदी ही लोकसभा में। दक्षिण में भारत की विजय यात्रा इस रूप में आएगी कि लोग चकित हो जाएंगे, केरल में भी खाता खुलेगा, ये बोला था। तो दक्षिण ने ही भारत को सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सरकार बनाने में आसानी हो गई। चंद्रबाबू नायडू और जो वहाँ दूसरी पार्टी बनी तो उनकी वजह से, और दक्षिण में तेलंगाना में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कर्नाटका में किया, उसी की वजह से सरकार बनी। यानी हमारा विश्लेषण लोकसभा का भी 50-50 रहा, लेकिन हमने मान लिया कि हमारा भी बाकी सबकी तरह फेल हो गया, लेकिन हमारा 50% नंबर गेन वाला था। अब रही बात कि इस जो एग्जिट पोल के टाइम में सारे एग्जिट पोल एक जैसी बात कर रहे थे, 18 सीटें बीजेपी को दे रहे थे हरियाणा में। हमने कहा ये सब एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट पोल विल एग्जिट ऑन 8 अक्टूबर। ये जो हमने लगाया थंबनेल में, ये हमने दावे के साथ कहा था, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग उसको सुने, देखें, ताकि आप इस चैनल पे भरोसा कर सकें। हम इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए भी नहीं मुक्त कर रखा है। आप खालिश न्यूज़ देखें, विश्लेषण देखें, और विशेषकर हम पेंशनरों के लिए खबरें चलाते रहते हैं। लेकिन हम किसी भी विषय पर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो भी कोई लिखता है तो अपने अनुभव का निचोड़ उसमें वीडियो में डाल देते हैं। और वीडियो हम कोई काट छाट वाला नहीं बनाता है। कभी कभी उच्चारण में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब भाई हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, एज फैक्टर भी 70 वाले हम हो चुके हैं, तो उस लिहाज से आप किसी भी, हम बड़े बड़े पत्रकारों को खुली चुनौती देते हैं, नेताओं को भी देते हैं, क्योंकि हम तथ्यात्मक और 100% सत्य बात करते हैं। वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारे वीडियो का, उसको जरूर देखें और आपको भरोसा हो जाएगा। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।